सिंध के हारियों को टैक्स देना होगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सिंध के हारियों को टैक्स अदा करना पड़ेगा। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि ज़रई इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा, यानी अब जो पिछला महीना गुजरा है उस जनवरी का जो है टैक्स वो भी आपको बताएं कि किसानों को अदा करना होगा। ताहम आपको बताएं कि ये वाज़ेह कर दिया गया कि ज़रई इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो घरों में मवेशी ढोर डंगर पाले जाते हैं उनके ऊपर जो है टैक्स नहीं देना होगा। अलबत्ता जो फसलें लगाई जाएंगी, जो खेत होंगे, इनके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। और सिंध की काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि ज़रई इनकम टैक्स बिल जो है वो जनवरी 2025 से नाफिज होगा। आपको बताएं कि ज़रई इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि कुदरती आफात की सूरत में ज़रई इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। और आपको ये बताएं कि ये भी कहा गया है कि आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। बताया गया कि छोटी कंपनियों पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। आपको बताएं कि 150 मिलियन रुपए ज़रई आमदनी हासिल करने वाले अफराद को ज़रई इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। ज़रई आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। ये टैक्स कैसे कैसे लगेगा और किस किस तरह से अदा करना होगा, इस हवाले से अपडेट्स देते हैं कराची से नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल कादिर मंगरियो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मंगरियो साहब, अपडेट कीजिएगा। काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया है और अब किसानों को, हारियों को टैक्स देना होगा। अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, दूसरे सूबों की तरह आज वज़ीर सिंध की सदारत में होने वाला काबीना इजलास में ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी गई है। ज़रई इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। वज़ीर सिंध के होने वाले इजलास में कहा गया कि सिंध हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स में लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़रई इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी और कुदरती आफात की सूरत में ज़रई इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबादी अराजी के छुपाने की सूरत में भी जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़रई आमदनी हासिल करने वाले ज़रई इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे और साथ साथ ज़रई आमदनी 150 मिलियन रुपए से लेकर 200 मिलियन तक जो है वो 1% टैक्स लगेगा और 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़रई आमदन पर 2% जो है टैक्स लगेगा। साथ साथ 250 से लेकर 300 पर जो है 3%, साथ साथ 300 से 350 तक जो है वो 4% और साथ जो है वो 400% से जायद से जो है वो 6% टैक्स लग सकेगा और साथ साथ 500 मिलियन रुपए तक ज़रई आमदन पर 8%, जबकि 500 रुपए से ज्यादा वालों पे जो है वो 10% होगा। वज़ीर सिंध ने कहा कि IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था और वफाकी हुकूमत से एक मरतबा दोबारा बात करूंगा और साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी और ज़रई टैक्स लगाने से गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।